हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पर टैप करेंगे तो आपको किसी भी वीडियो के अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसी भी वीडियो में डेली वोकेबलरी वीडियो होती है। इस चैनल पर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सीरीज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, और ग्रामर की भी कुछ वीडियोज़ मिलेंगी। और इन सब चीज़ों को मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। बाकी आज हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बाय द वे, विनेश फोगाट इज बैक इन इंडिया और काफ़ी अच्छा वेलकम मिला है इनको आने पे। चलिए, जो हमारा पहला वर्ड है वो है रॉम्प्स। ठीक। ऑल 19 जीएम्स बिगिन विद विंस। गांगुली रॉम्प्स होम पास क्रिश है। ठीक है। जब भी आप देखोगे ना कुछ भी पास्ट है तो मतलब इसको हराया है, जिसके पास्ट किया है उसको हराया गया होगा। ठीक है। अभिजीत चेकमेट्स अभी क्वाइल। ठीक है, आगे जो भी आता रहेगा। ठीक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक। कि गांगुली ने रॉम्प होम किया पास्ट क्रिश है। ठीक है। मतलब कि एक तरह से जीत गया, ये सिंपल सी बात है। लेकिन हम देखेंगे कि जो रॉम्प्स है इस वर्ड का मीनिंग क्या रहने वाला है। ठीक। देखिए, ये किसके लिए यूज होता है पहले तो मैं ये बता दूं। चिल्ड्रन के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। अब देखिए, अगर आप में से किसी को डाउट है कि यहाँ पे मैंने एस क्यों नहीं लगाया चिल्ड्रन में और एनिमल्स में एस लगाया हुआ है, तो उनके थोड़ा सा ग्रामर पे काम करेंगे उस चीज़ पे। ठीक। चिल्ड्रन चिल्ड्रन ही होता है। ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं होता। और सिंगुलर होगा तो वो चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एनिमल और एनिमल्स हो जाता है प्लूरल, है ना। ठीक, आसान है ये चीज़ें। जो ये रॉम्प्स है ये वर्ड किन के लिए यूज होता है? चिल्ड्रन और एनिमल्स के लिए सिर्फ। ठीक। इसके बाद में ये कब होता है? जब वो हैप्पी या फिर मतलब जब आप कभी भी देखोगे जब भी बच्चे खेल रहे होते हैं या जानवर खेलते हैं, ठीक है, खुश होते हैं तो वो बड़ा शोर मचाते हैं। ठीक। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रॉम्प बोलते हैं। ठीक है। लिख के बता देता हूँ किसके लिए यूज होता है। चिल्ड्रन और एनिमल्स के लिए। इसमें क्या होगा अब? जब टू प्ले। ठीक। प्ले मैंने बताया कैसे? इन अ हैप्पी एंड, दूसरा क्या बताया था? नॉइजी। इन अ हैप्पी एंड नॉइजी वे। ठीक है। आसान था, समझ आ गया होगा ये। मतलब ऑब्वियसली इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि बच्चे आपको कभी भी खेलते हुए दिखे जोर से मचा के, या फिर जानवर कभी भी, जैसे बंदरों को अगर खेलते हुए देखोगे तो मतलब वो रॉम्प्स याद आ जाना चाहिए आपको। ठीक है। बाकी एक और चीज़, लाइव क्लास मतलब अभी नहीं हो पाई थी। बहुत ट्राई किया, मतलब लिटरली बहुत ट्राई किया, बट ये लाइव हम जा ही नहीं पाए। शायद सॉफ्टवेयर क्रैश, मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ इशू था या क्या था मुझे नहीं पता। बट मैं सब कुछ फॉर्मेट करके देखते हैं, नेक्स्ट वीक ट्राई करते हैं। अभी मैं कुछ प्रोमिस नहीं कर रहा क्योंकि जितनी जितनी बैंडविड्थ है, मतलब जितना टाइम है मेरे पास उससे ज़्यादा चीज़ें आ रही है। तो पर जब भी आऊँगा मैं लाइव आऊँगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आऊँगा। एक दिन पहले आपको वीडियो में बता के आऊँगा। ठीक। उस चक्कर में कल की भी वीडियो नहीं आ पाई थी। प्लान मेरा यही था कि लाइव आके मैं आपको करवाऊंगा वो चीज़। पर चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम इसको देखते हैं। ठीक। रॉम्स आपको याद आ जाएगा कैसे होगा। ठीक। उसके बाद में आपके सिनोनिम्स इसके बता देता हूँ। फ्रॉलिक। ठीक। और दूसरा आपका हो जाएगा फ्रिस्क। ये क्या है? हमारे सिनोनिम्स है किसके? रॉम्प्स के। ठीक। नया वर्ड सीखने को मिला, मुझे भी मिला आज। ठीक है। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा आपका? सीरियसनेस। सीरियसनेस हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा सल्क। ये हो गया हमारे एंटोनिम्स। अब देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। कुछ काम है ना। ऐसे खेल रहे हैं ना, एक्शन हो रहा है। एक्शन में एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे वर्ब्स हो जाते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा अपडेट होते ही, मतलब अपलोड होते ही। और कल का भी अगर आप देख रहे होंगे, जो ज्वाइन कर रखे हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं अपडेट्स भी देता रहता हूँ टाइम टू टाइम इस चीज़ पे। तो आप अगर नहीं किया है ज्वाइन तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है रेनेजिंग। ठीक है, रेनेगिंग भी बोलते हैं इसको। बीजेपी प्लानिंग टू सेल एनडीएमसी प्लांट इन बस्तर। ठीक है। रेनेगिंग ऑन इट्स प्रॉमिस, ये बात बोली है कांग्रेस ने, मतलब अपने प्रॉमिस पे रेनेग कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से क्या पीछे हट रहे हैं। ठीक है, आसान भाषा में बता देता। अब पीछे हट रहे हैं तो हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा? बस एरो बना के लिख लो।
आपको अगर आइडिया लग गया है कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। देखता हूँ कितने लोग एक्टिवली इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी, जो कि अच्छे लेवल का आता है, उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको बेसिक बेसिक बताता हूँ, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब भी बता देता हूँ, वर्ब बता देता हूँ, है ना। बट इसके लिए भी मतलब एक शायद आपको क्लास भी मिल जाएगी इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वरना हम कर लेंगे किसी दिन लाइव आके। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अच्छे से डिटेल में भी करेंगे और सीडीएस के पास्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे एक दिन लाइव आके ना, प्रॉपर 1 घंटा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है लंबा चलने में कि कुछ लोग फिर बोलते हैं कि इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए 1 घंटा देने की क्या ज़रूरत है, पर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे उसमें। ठीक, अब देख लेते हैं रेनेगिंग क्या होता है। मैंने आपको सिंपल भाषा में तो बता दिया कि पीछे हटना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक ऑन, आपने जो प्रॉमिस किया है। ठीक, यहाँ पे क्या है, अगर इसको बैक से रिप्लेस कर दोगे तो वही बन गया ना कि बीजेपी अपने प्रॉमिस से पीछे हट रही है। ठीक, लेकिन ये सिर्फ प्रॉमिस के लिए नहीं होता, आपने कोई अंडरटेकिंग ली हो, अंडरटेकिंग हो गया, सॉरी यहाँ पे लगेगा ये, अंडर, इसको मिटा देते हैं, अंडरटेकिंग हो गया। उसके बाद में आपका जो दूसरा रहने वाला है, एक थर्ड चीज भी है, और कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, अगर आप उससे पीछे हट रहे हैं उसके लिए भी वर्ड यूज होगा रेनेगिंग। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक तो हो जाएगा आपका बैक आउट। ठीक, लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, रिट्रैक्ट। ठीक, रिट्रैक्ट के बाद आपका दूसरा हो जाएगा ब्रेक करना। ये हो गया आपके सिनोनिम्स। अब इसके हम देख लेते हैं एंडम्स क्या क्या है। ये हो जाएगा आपका कीप, बनाए रखना। ठीक है, ऑनर करना। ये हो गए हमारे एंडम्स। चलिए अब देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आप लोग में से मैक्सिमम लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्होंने लिख दिया होगा, और हाँ, उनका थैंक यू सबसे पहले, जो आप रेगुलरली फीडबैक देते रहते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है। माना कि आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं, बट मोटिवेशन उससे बहुत मिलती है, तो हम उसी चीज़ से कंटिन्यू कर रहे हैं पूरी टीम। ठीक, अब ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा रहेगा, वर्ब रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रॉमिस से पीछे हटे हैं, कुछ तो एक्शन है ना। ठीक, तो वर्ब हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेटर। ठीक, डेटरेंस, थ्योरी ऑफ डेटरेंस सुना होगा आपने, इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस होते हैं उसमें यूज करते हैं। एग्जांपल आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, वो हमने किसी पे मारने के लिए थोड़े ना बनाए हैं, वो डेटरेंस के लिए है। मतलब डेटरेंस ऐसी चीज होती है कि आप सामने वाले को डराओ कि हमारे, अगर तुमने ये किया तो हम ये कर सकते हैं जिससे तुम्हारा भी नुकसान होगा। ठीक, तो वही है, हार्शर लॉज अलोन डोंट डेटर क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन। मतलब कि आप लॉज को अगर हार्श बना भी दोगे, लेकिन वो अकेले डेटर नहीं करते क्राइम्स को जो कि अगेंस्ट वेमेन होते हैं। ठीक, आसान है, समझ गए होंगे। अब मैं लिख के बता देता हूँ आपको। डेटर, टू मेक somebody decide not to do something, है ना। बेसिकली यही चीज़ है, जिस कंट्री के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उस पर कोई अटैक करने की सोचता नहीं है, क्योंकि ये है कि अगर उस कंट्री ने रिटेलिएशन में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए तो भैया आपका क्या होगा, है ना। ठीक है, और बाकी इसमें आप ये ऐड कर सकते हो कि स्पेशली जब आपको मतलब किसी को आप बता रहे हो कि इसके बहुत बुरे रिजल्ट्स होंगे, ठीक, तो समझ जाना आप। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे लिखने में, आप इतने में समझ जाओगे। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, वरना वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, 9 मिनट की ऑलरेडी हो गई है। डिस्करेज, डिसहार्टन। ठीक, ये सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंडम्स देख लेते हैं। ये उल्टा, डिस्करेज का उल्टा क्या हो जाएगा, एनकरेज। ठीक, एनकरेज के बाद आपका हो गया परमिट करना, परमिशन देना, राइट। ये हो गया हमारे एंटोनिम्स। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, डेटर करना। ठीक है, एक्शन है, एक्शन क्या होगा, वर्ब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, परूजल। ठीक,
अपॉन perusal ऑफ petition along with the materials in support of allegations of petitions। ठीक है, इतने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, अपॉन perusal ऑफ petition। ठीक है, तो perusal का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को पढ़ना, अच्छे से एग्जामिन करना। तो जो पेटिशन है उसको अच्छे से पढ़ा, उसको एग्जामिन किया। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि perusal क्या होगा। लिख के बता देता हूँ, द एक्शन ऑफ, चलिए अब यहीं पे बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बहुत इजी हो चुका है, फिर मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। एक्शन ऑफ रीडिंग, ठीक है, एक्शन ऑफ रीडिंग या फिर एग्जामिनिंग। रीड करना या एग्जामिन करना किसको? समथिंग। ठीक, और यहां पे वो समथिंग क्या है? जो पेटिशन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जिसके सिनोनिम्स क्या क्या है। आपका रीडिंग मैंने बता ही दिया है। ठीक है, रीडिंग एग्जामिनेशन दोनों हो जाएंगे। स्क्रूटिनी, इंस्पेक्शन। ठीक है, ये हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब इसके एंडम्स क्या क्या रहने वाले हैं? ग्लांस, ग्लांस के बाद ग्लिम्प्स, ये हो गए हमारे एंडम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा? कुछ एक्शन हो रहा है तो एक्शन वाले क्या होते हैं? वर्ब। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट वर्ड रहने वाला है वो है रिलिंक्विश्ड। ठीक, अ डे आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल फॉर द हरियाणा असेंबली पोल्स, जो डे के मतलब नेक्स्ट डे जब अनाउंसमेंट हुई शेड्यूल के, हरियाणा के जो असेंबली पोल्स है, 4 MLAs, 4 MLA है जो जेजीपी पार्टी से है, इंक्लूडिंग 2 फॉर्मर मिनिस्टर्स, उन्होंने रिलिंक्विश कर दिया ऑल पार्टी पोस्ट साइटिंग पर्सनल रीजंस। कि उन्होंने पार्टी पोस्ट, मतलब ऑब्वियसली अगर पोस्ट थी तो क्या किया होगा? छोड़ दिया होगा, है ना। कर दिए किस लिए? कि पर्सनल रीजंस को साइट करते हुए। तो हम देख लेते हैं कि ये जो रिलिंक्विश्ड है इसका मतलब क्या होता है। आइडिया हमें लग चुका है ना। देखिए, एक चीज़ है, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ोगे आइडिया लग जाएगा। कुछ होते हैं वर्ड्स जिनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये मैं बता देता हूँ। टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग। क्या? देखिए, यहाँ पे क्या है? पार्टी पोस्ट। ठीक है, स्टॉप मतलब इन्होंने छोड़ दिया, या फिर कुछ जो कर रहे थे वो करना छोड़ दिया। पार्टी पोस्ट हैंडल कर रहे थे, करना छोड़ दिया। ठीक है, आसान। बाकी हाँ, अगर आप अब तक वीडियो में हैं और भूल चुके हैं लाइक करना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए पसंद आ रही है तो। अगर पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को का फीडबैक कैसा है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरत है। सिनोनिम्स हम देख लेते हैं इसके अभी क्या होने वाले हैं। एक तो हो जाएगा रिनाउंस करना, RENOUNCE। ठीक, रिनाउंस हो गया। उसके बाद रिजाइन, रिजाइन ही किया है ना पार्टी पोस्ट से तो। ठीक, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंडम्स देख लेते हैं। कीप, रिटेन। ठीक, ये हो गए हमारे एंडम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये भी आपका वर्ब होगा। आज हमारे कौन से सारे वर्ब्स है। ठीक है, इसका नाम लिख देता हूँ, ऑल वर्ब वोकैब। चलिए, पर जो भी है ठीक है। तो आप सबका सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। करेंगे, अच्छा करेंगे आगे और ज़्यादा। आप भी सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।